मेरा नाम है अनुज और ये है सीरीज का सेकंड एपिसोड, बिगनर सीरीज। पहले एपिसोड आपने अगर चेक नहीं कराया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक कीजिएगा। हम लोग इस सीरीज में कवर कर रहे हैं बिगनर्स के सारे डाउट। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अगर एक मिक्स बॉडी पार्ट करते हैं, जैसे हम लोग आमतौर पर बोलते हैं, जिसमें कि ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट होता है एवरी डे, उसमें आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरीके से सेट्स का प्रोग्रेशन करना है। सबसे पहले हम लोग ट्रेन करेंगे लेग्स, क्योंकि लेग्स ही हमारी बॉडी की फाउंडेशन है। लेग्स अगर स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो बाकी बॉडी पार्ट भी आपके पूरे चांसेस है कि स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे। लेग्स के लिए एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, आपके डेली रूटीन में काम आती है, वो है स्क्वाटिंग। स्क्वाटिंग क्या होता है? इस तरीके से आप खड़े हैं, आपका जो ये पेल्विक है ये पीछे की तरफ जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ जाएगा। जो आपका कोर है, जो आपका एब्डोमेन है, आपका पेट है, उसको आप टाइट रखेंगे। इसे ढीला नहीं, इसे टाइट रखेंगे और इस तरीके से बेंड करेंगे। जितना नीचे आप जा सकते हैं उतना नीचे आप जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पर किसी भी तरीके का वेट नहीं उठा रहे हैं, तो इसलिए बॉडी वेट आप चाहें तो जितना नीचे जा सकते हैं उतने नीचे जाए और फिर इसी तरीके से ऊपर आएंगे। ठीक, ये जो आपको स्क्वाट करना है, ऐसे कम से कम 2 सेट्स करने हैं और रेपिटेशन इसके करने हैं आपके 15 to 20। एक्सरसाइज नंबर 2, लंज वॉक। अगर आप ऐसे सीधे खड़े हैं, एक पैर आप इस तरीके से आगे लेकर जाएंगे, दूसरे वाला पैर इसकी हील ऐसे ऊपर उठ जाएगी और आपने अपनी बॉडी को नीचे इस तरीके से डिप करना है। ये नी आपका बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो तकरीबन आपका जो नी है, वहाँ से आपका जो फुट है, आपका जो टो है, वो आपको दिखाई देगा। बहुत ज़्यादा आगे नहीं, आपको देखना है कि आपका फुट यहाँ से दिखाई दे रहा है। इस तरीके से नीचे गए और ऊपर आए। ये आपका मूवमेंट करना है ऐसे 20 रेपिटेशन इस लेग से और 20 रेपिटेशन इस लेग से। इससे आपका ओवरऑल पूरा का पूरा लेग का वर्कआउट कंप्लीट होता है। अगला बॉडी पार्ट हम लोग ट्रेन कर रहे हैं चेस्ट, जिसमें कि हम लोग बेंच प्रेस या फिर डंबल प्रेस, इन दोनों में से कोई एक एक्सरसाइज करेंगे। मैंने डंबल प्रेस चूज करा है, क्यों? क्योंकि मैंने डंबल लाइट लिए हैं। आप अगर बिगनर हैं, इसी तरीके से लाइट डंबल लें। आपके फीट इस तरीके से जमीन पर रहेंगे और इस तरीके से आपको बेंच पर लाई डाउन करना है और कुछ ये मूवमेंट आपका रहेगा लाइक दिस। आपके जो आर्म्स हैं, जहां पर ये पैरेलल टू द फ्लोर आ गए, बस यहाँ तक नीचे लेकर आना है, इससे ज़्यादा नहीं। और ऐसे जॉइन नहीं करवाना है, सिर्फ ये ऊपर एंड दैट्स इट। ये हो गया आपका डंबल प्रेस। इसके आपको 2 सेट और 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं। अगली एक्सरसाइज आपको करनी है डंबल चेस्ट फ्लाई, जिसमें कि आप उसी बेंच पर इस तरीके से लाई डाउन करेंगे। पहले डंबल हमने ऐसे होल्ड किया था, इसमें हम थोड़ा सा हैमर ग्रिप में होल्ड करेंगे और सेम उसी तरीके से जहां पर आपके आर्म्स पैरेलल टू द फ्लोर है वहां पर लेकर आएंगे और वहां से फिर वापस। जरूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से डंबल्स चिपकाने हैं, सिर्फ आपके जहां पर आर्म्स इस तरीके से 90 डिग्री पर आ जाएंगे वहां भी आप इसे रोक सकते हैं। जब आप इसको परफॉर्म करें, कोशिश करें कि जो आपके वजन आ रहा है वो आपके चेस्ट पर आ रहा है, आपके जो पेक्टोरल है ये स्ट्रेच हो रहा है अच्छे से। इसके भी आपको एक्सरसाइज के 2 सेट करने हैं और रेपिटेशन 10 से 12। इसके बाद आप करेंगे बैक का वर्कआउट, और अक्सर सब जिम्स के अंदर जो कॉमन मशीन होती है बैक के वर्कआउट के लिए, वो होती है लैट पुल डाउन। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ऐसी विड्थ चूज करनी है अपने आर्म्स की जो आपके शोल्डर से थोड़ा सा बाहर हो। ये मेरा शोल्डर का विड्थ हो गया, ये मैंने थोड़ा सा बाहर पकड़ा, ये बहुत ज़्यादा बाहर हो जाए। इस तरीके से बैठ जाएं और बार को अपने चेस्ट की तरफ खींचें और रिलीज करें। इसके भी आपको 2 सेट्स करने हैं और 10 से 12 रेपिटेशंस। बैक के लिए सेकंड एक्सरसाइज आप कर सकते हैं सिंगल आर्म डंबल रोज। अब इसमें बस एक थोड़ा सा प्रिकॉशन है कि आपको अगर ऑलरेडी कोई लोअर बैक की इंजरी है तो इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें, या फिर पहले अपने ट्रेनर से या फिर फिजियोथेरेपिस्ट से पहले एक बार पूछ लें। इसमें आपने अपने अकॉर्डिंग एक वेट चूज करना है। इस तरीके से आपने अपनी बॉडी को बेंड करना है। सपोर्ट के लिए आप चाहें तो इस तरीके से हाथ रख सकते हैं और जो आपका दूसरा हाथ है, इससे आपको डंबल को ऊपर की तरफ खींचना है और नीचे की तरफ लेकर जाना है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे पीछे की तरफ लेकर जाएं, बिकॉज अक्सर काफ़ी जिम्स में दिखाते हैं कि इस तरीके से पीछे लेकर जाना। ये ज़रूरी नहीं है। आपको डंबल एक स्ट्रेट एक्सिस में भी आप अगर उठाएंगे तो आप अपनी बैक के ऊपर काम कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज का एक इंपॉर्टेंट टिप ये भी है कि जब आप इस एक्सरसाइज को करें, मेक श्योर करें कि जो आपका पेट है उसको अपने अंदर की तरफ खींचा हुआ है, यानी कि आपका जो कोर है वो टाइट है। इसके बाद हम लोग कोर की एक्सरसाइज पर ही आएंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोर को टाइट किया जाता है। एब्डोमेन टाइट करना, कोर को एंगेज करना हमने अक्सर सुना है, लेकिन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे, ये मैंने मेरा एब्डोमेन एकदम ढीला छोड़ा हुआ है। अब मैं इस जगह टाइट करूँगा तो क्या होगा? मैंने क्या करा, सांस अंदर खींची और इसको मैंने टाइट कर लिया। टाइट कैसे? आप मान के चलिए कि आपको कोई आपके पेट में पंच करने वाला है। यू विल ब्रेस योर कोर। ये होता है ब्रेसिंग योर कोर, और ये होता है पेट को ढीला छोड़ना। ये चीज़ आपको करनी है जब आप एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज करें। अब बात कर लेते हैं कि आपके एब्डोमेन के लिए आपको एज अ बिगनर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एब्डोमेन के लिए पहला एक्सरसाइज है प्लैंक। इनिशियली बिगिनर्स के लिए
मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरीके से अपने नीज़ पर आ जाएं और अपने एल्बोज़ पर आ जाएं और यहीं पर ऐसे रहकर अपने कोर को अंदर की तरफ खींचें, इसको एंगेज करें। ठीक, अगर ये आपको आसान लग रहा है तो इस तरीके से सारा का सारा वेट अपने टोज़ पर लेकर जाएं और एल्बोज़ पे लेकर जाएं और यहाँ पर इस तरीके से स्टिल रहते हुए जितनी देर हो सके अपने कोर को अंदर की तरफ खींचें। जितनी देर आप इसको होल्ड रख सकते हैं उतनी देर इसे होल्ड रखें और उसको हम लोग बोलेंगे आपका एक सेट। इस तरीके से आपको इसके 2 सेट करने हैं। उसके बाद करने हैं आपको इस तरीके से फ्लोर क्रंचेस, जिसके लिए आपको ऐसा मैट चाहिए और इस तरीके से आप लाई डाउन हो जाएंगे, नीज आपके बेंड रहेंगे, हाथ आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं और अपने अपर बॉडी को उठाने की कोशिश करें, जिसमें कि आपका जो ये लोअर बैक है ये फ्लोर से चिपका रहेगा और आपका जो अपर बॉडी का जोर है उससे आपको आपका पेट क्रंच करना है, यानी कि ये करना है। कोशिश करें कि आपकी नेक ऐसे बेंड ना हो, सिर्फ इस तरीके से ऊपर उठना है और आपका जो कोर है उसको एंगेज करना है। इसके भी आप कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन करेंगे और 2 सेट्स करेंगे। इसके बाद आप करेंगे शोल्डर का एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है शोल्डर ओवरहेड प्रेसेस विद डंबल्स। आप देखें इस तरीके से मैंने एक लाइट डंबल लिया हुआ है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और ये एंडिंग। बेंच प्रेस की तरह ही आपको यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन करने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जहाँ पर आपके जो आर्म्स हैं पैरेलल टू द फ्लोर है वहाँ से शुरू करेंगे और इनको ऊपर लेके जाएंगे, फिर धीरे से नीचे और फिर ऊपर। इस तरीके से आपने इस एक्सरसाइज के 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं और 2 नंबर ऑफ सेट्स करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 लेटरल रेजेस। इसमें आपको इस तरीके से डंबल्स को होल्ड करना है और ऐसे लिफ्ट करना है और फिर नीचे लेकर आना है। इसमें बहुत हल्के डंबल से आप इस एक्सरसाइज को करें। अगर आपको इनिशियली बिल्कुल भी डंबल लिफ्ट नहीं हो कोई बात नहीं, विदाउट डंबल भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके भी आपको 2 सेट्स करने हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशंस करने हैं आपको 10 से 12। और अब बारी आती है आपके आर्म्स की। मैं रिकमेंड करता हूँ एक एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए और एक एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की। बाइसेप्स के लिए ऑल्टरनेटिंग डंबल कर्ल्स। इस तरीके से आप डंबल्स को ऊपर लेकर आएंगे और फिर ऐसे ही स्लोली ड्रॉप करेंगे। चाहे तो एक बारी में एक कट कर सकते हैं और चाहे तो दोनों के दोनों आप एक साथ भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कन्वीनियंस। ये हो गया आपके बाइसेप्स का वर्कआउट, जिसमें कि आप 2 सेट्स करेंगे और नंबर ऑफ रेपिटेशंस करेंगे 10 से 12। ट्राइसेप के लिए हम लोग करेंगे सिंगल आर्म ट्राइसेप एक्सटेंशन, जहाँ पर आपका एल्बो इस तरीके से ऊपर जाएगा और आप अगर फ्लोर से देखेंगे तो मेरा एल्बो एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि इस तरीके से आपका एल्बो स्ट्रेट रहेगा और डंबल आप ऐसे पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे और आपका एल्बो एक जगह स्टिल रहेगा, ऐसे मूव नहीं करेगा। इसके भी आपको तकरीबन 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं और नंबर ऑफ सेट्स करेंगे आप 2।